गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की किलकारियां। ऐसा ही था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर का नजारा। इस गांव में रहने वाला रोहित एक गरीब किसान का बेटा था। दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वह वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन हालात उसके अनुकूल नहीं थे। गरीबी, समाज की सोच और संसाधनों की कमी, ये सारी चुनौतियां उसके सामने थीं। पर क्या रोहित हार मान गया? नहीं, उसने इन चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया और मेहनत के बल पर अपनी तकदीर लिखी। यह कहानी उसी लड़के की है जिसने अपने सपनों को साकार कर दिखाया। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। रोहित के पिता रामलाल गांव के एक छोटे किसान थे। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। मां कमला देवी एक गृहिणी थीं, लेकिन बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक थीं। गांव के स्कूल में रोहित हर साल टॉप करता था। उसके टीचर भी मानते थे कि यह बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन घर की हालत देखकर हर कोई यही कहता, पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेती संभालो, तभी पेट भरेगा। लेकिन रोहित की मां उसे पढ़ाना चाहती थी। जब पैसों की तंगी हुई तो उन्होंने अपने शादी के कुछ गहने बेच दिए ताकि बेटे की किताबें और स्कूल की फीस भर सकें। रोहित दिन भर स्कूल में पढ़ता और रात को लालटेन की रोशनी में घंटों पढ़ाई करता। गांव के लोग ताना मारते, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, गरीबों के लिए नौकरी नहीं होती। लेकिन रोहित की हिम्मत नहीं टूटी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। दूसरा भाग, बड़ा सपना, बड़ी चुनौती। 10वीं की परीक्षा में रोहित ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव का पहला लड़का जो इतने अच्छे नंबर लाया था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बेटे को रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन पैसे कहां से लाते? मां ने फिर एक कुंडल बेच दिया। रोहित को शहर भेज दिया गया, लेकिन अब हर दिन नई परेशानी थी। शहर में हॉस्टल के पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक धर्मशाला में रहता। खाना कभी मिलता कभी नहीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। वह दिन में स्कूल जाता और रात में एक चाय की दुकान पर काम करता। दिन भर के थकान के बाद भी वह पढ़ाई करता। उसके दोस्त महंगे कोचिंग सेंटर जाते, लेकिन वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर खुद से पढ़ाई करता। तीसरा भाग, मेहनत का रंग। 12वीं के रिजल्ट का दिन आया। जब रोहित ने अखबार में अपना नाम देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अब अगला सपना, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। उसने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा IIT JEE की तैयारी की। लोगों ने कहा, यह परीक्षा बहुत कठिन होती है, अमीर बच्चों का खेल है। लेकिन रोहित के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं थी। उसने हर रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो पुराने नोट्स लेकर पढ़ता। 1 साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो चमत्कार हो गया। रोहित का चयन भारत के टॉप IIT में हो गया। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक गरीब किसान का बेटा इस मुकाम तक पहुंच सकता है। चौथा भाग, नया सफर, नई मुश्किलें। IIT में दाखिला तो मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। रोहित के पिता के पास इतनी रकम नहीं थी। अब क्या करें? तभी रोहित को पता चला कि सरकार मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। उसने आवेदन किया और स्कॉलरशिप मिल गई। अब वह आराम से पढ़ सकता था, लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज में बाकी छात्रों के पास लैपटॉप थे। वह किताबों के लिए दूसरों पर निर्भर था। दोस्त रेस्टोरेंट में खाते, वह हॉस्टल में सस्ते खाने पर निर्भर रहता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। IIT के 4 साल रोहित ने मेहनत से पूरे किए, और जब कैंपस प्लेसमेंट का समय आया तो कई बड़ी कंपनियां आईं। उसका सपना था वैज्ञानिक बनना, इसलिए उसने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का ऑफर छोड़कर देश की एक रिसर्च संस्था को ज्वाइन किया। 5वां भाग, सफलता की उड़ान से बड़ा नाम कमा लिया। उसके प्रयोगों की चर्चा देश विदेश में होने लगी। एक दिन उसे भारत सरकार से एक खास निमंत्रण आया। उसे देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शामिल किया गया। आज वही गांव जहां उसे ताने मिलते थे, अब उसके नाम की मिसाल देता था। लोग कहने लगे, अगर मेहनत हो तो गरीबी भी हार मान जाती है। जब रोहित गांव लौटा
तो उसके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसने बच्चों से कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। निष्कर्ष, रोहित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है और मेहनत से उन्हें सच करता है। गरीबी, मुश्किलें, समाज की सोच, ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत की ताकत है तो कोई भी बाधा आपको